हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी रीट वैकेंसी को लेकर हम आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रीट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 2022 का जो रीट पात्रता प्रमाण पत्र था आप लोगों के पास, क्या वो निरस्त कर दिया गया है? रीट में कितनी एग्जाम होगी, सभी पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बताऊँगा, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके। राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है और इस वैकेंसी का इंतजार 16 से 17 लाख विद्यार्थियों को है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। फ्रेंड्स, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी जो इसमें परेशानी आई है, हमारी जो दोस्त है जो हमारे ग्रुप में ऐड है उनका मैसेज आया था कल ही कि सर जो 2022 का जो रीट पात्रता प्रमाण पत्र हमको जो मिला है, क्या उसको निरस्त कर दिया गया है? क्या हमें वापस रीट पात्रता एग्ज़ाम देनी होगी या वो प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया गया है? तो इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स चलते हैं और आज जो हम बात करेंगे, जो हमारे जो पास 4 बिंदु है इन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रीट पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में, फिर हम देखेंगे रीट पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है या नहीं किया गया है, रीट में कितनी एग्जाम होगी और नोटिफिकेशन कितनी वैकेंसियों पर यानी कितनी वैकेंसी आपकी रीट में आई है, इस पर हम देखने वाले हैं और सभी पर हम परिचर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले जो भी दोस्त है 80 58 85 13 75 व्हाट्सएप नंबर है, जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है व्हाट्सएप में शामिल हो सकता है। व्हाट्सएप पर आप लोग हमें मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इस ग्रुप में आपको फ्रेंड्स जब से रीट के फॉर्म शुरू होंगे और जब तक इसमें आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित नहीं किया जाएगा, जब तक इस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहले देखेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर, क्योंकि जो हमारे प्रिय मित्र है उनका मैसेज आ रहा था कि रीट पात्रता परीक्षा देखेंगे। राजस्थान रीट भर्ती में 2 एग्जाम होती है। फ्रेंड्स, जो गहलोत की सरकार थी उसमें भी 2 एग्जाम हुई थी, एक रीट पात्रता परीक्षा और एक रीट मेंस की एग्जाम हुई थी। फ्रेंड्स, अब हमारे जो दोस्त हैं उनका मैसेज आ रहा था कि सर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तो एक ही एग्जाम कर दिया है रीट में, और क्या अब रीट में 2 एग्जाम होगी या एक एग्जाम होगी? उसी से संबंधित हम आज बात करने वाले हैं। रीट पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी? तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, आज की तारीख तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके अनुसार आपकी रीट पात्रता परीक्षा होगी। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके अनुसार रीट पात्रता एग्जाम होगी। रीट मेंस एग्जाम के आधार पर फिर आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो ये बिंदु कंप्लीट हो चुका है, 2 एग्जाम होगी आज की तारीख तक जो इन्फॉर्मेशन आई है। फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल साइट से आती है तो फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको वो जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। फ्रेंड्स, अब चलते हैं और देखते हैं अशोक गहलोत की सरकार में रीट भर्ती हुई थी, उसमें रीट पात्रता प्रमाण पत्र को आजीवन बताया गया था। अब जो कल ही कमेंट आया था और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया था कि सर क्या रीट पात्रता प्रमाण पत्र जो हमें 2022 और 23 के एग्जाम में दिया गया था और उसके बाद में हमने एक मेंस की एग्जाम दी थी, लेकिन उस मेंस के एग्जाम में हम रह गए, तो क्या वो पात्रता वैलिड है या वैलिड नहीं है? यही क्वेश्चन उन लोगों को था। तो उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हाँ फ्रेंड्स, वो वैलिड है, अभी तक उसको निरस्त नहीं किया गया है। अशोक गहलोत की सरकार ने उसको आजीवन, जब तक आपकी उम्र होगी 40 से 42 साल तक आप उसको वैलिड माना गया है और आप रीट के एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हो जाती है तो वो अपने नए नियम लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक वो वैलिड है। आप लोग मेंस के एग्जाम की तैयारी करो, रीट पात्रता की आपको तैयारी नहीं करनी है। रीट पात्रता की जिसके पास प्रमाण पत्र है वो रीट मेंस की तैयारी में लग जाओ। और हमें एक यूट्यूब चैनल बना लिया है रीट एजुकेशन के नाम से, उसमें आपको रीट MCQ और जीके ट्रिक के माध्यम से जो भी रीट सिलेबस है उसको जीके ट्रिक के माध्यम से हम आपको करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं लेकर आता हूँ, इसलिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां से आपको वो चैनल की लिंक प्राप्त हो जाएगी। रीट में कितनी एग्जाम होगी? रीट भर्ती में अशोक गहलोत की सरकार में 2 एग्जाम हुई थी, एक पात्रता परीक्षा और एक मेंस की एग्जाम। लेकिन अब जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है श्री मदन दिलावर के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि अब एक एग्जाम के माध्यम से विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बारे में विचार विमर्श ही चल रहा है, ऑफिशियल कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ है कि जिसके आधार पर हम आपको ये बता सके कि 2 एग्जाम होगी या एक एग्जाम होगी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है और मदन दिलावर जी ने यह भी कहा है कि अभी तक हम विचार विमर्श कर रहे हैं, इसलिए हमने अभी तक रीट पात्रता को बंद नहीं किया गया है। तो एक उनका इशारा है उस तरफ की रीट पात्रता भी करवाई जा सकती है, न्यू स्टूडेंट के लिए है और न्यू स्टूडेंट रीट पात्रता कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद में आपको मेंस की एग्जाम देने का मौका मिलेगा। कितने नंबर लेकर आने हैं जिससे आपको पात्रता कंप्लीट हो जाएगी, उससे संबंधित एक वीडियो हम अलग से लेकर आने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है 80 58 85 13 75, जो भी दोस्त आना चाहता है शामिल हो जाओ, जिसमें आपको हर चीज आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, अब
सबसे बड़ी जो बात है, रीट भर्ती रिक्त पद है 50,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं L1 और L2 में फ्रेंड्स। 50,000 से अधिक पद रिक्त है, लेकिन नोटिफिकेशन आपका 30,000 पदों पर आएगा फ्रेंड्स। बाकी पदों को वापस रिक्त रखा गया है और इसका नोटिफिकेशन अब आने वाला है। तैयार हो जाओ आप सभी लोग। जिसको अगर रीट भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो ग्रुप आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीट का एक अलग से हमें एजुकेशन रीट का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको जीके ट्रिक के माध्यम से, MCQ के माध्यम से पुराने क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन उस चैनल पर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है इन नंबरों पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है सबसे पहले हम आपको वो नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।